वीर विक्रमादित्य के दरबार में एक आदमी रोज एक उपहार लेके आता। वो बड़ा पहुंचा हुआ फकीर था और उसे एक जंगल का फल देता और चला जाता। राजा उस फल को वजीर को देता और वजीर उसे तय खाने में फेंक देता। ऐसे ही वो रोज आता और रोजाना उसे एक उपहार में जंगली फल देता और उसे वजीर को पकड़ा देता और वजीर उसे तहखाने में फेंक देता। ये धीरे धीरे क्रम 10 साल तक चला। उसके बाद 10 साल के बाद जब वो फिर आया तो राजा के पास एक पालतू बंदर बैठा था। जब उसने राजा को वो फल भेंट किया तो वो फल उठा के उसने बंदर को दे दिया और बंदर ने खाया तो बंदर के मुंह से एक बहुत बड़ा हीरा निकला जो वीर विक्रमादित्य ने कभी देखा भी न था। उस हीरे को देख के राजा की आंखें चकाचौंध हो गई। उसके बाद में उसने वजीर से कहा कि वजीर, इस फकीर ने जो फल दिए हैं आज तक वो कहाँ हैं। वजीर भी बड़ा समझदार था कि राजा के पास अगर नौकरी करनी है तो कोई चूक नहीं होनी चाहिए। राजा पता नहीं किस सामान को कब मांग ले। तो उसने भी वो सारे के सारे तहखाने में फेंक रखे थे। बोला ये सारे के सारे फल लेके आओ। लाए। जब देखा तो उसके अंदर तहखाने में बदबू हो रही थी, फल सड़ रहे थे, मगर हीरे चमक रहे थे। हीरे की चकाचौंध में देखकर राजा बोला कि ये पागल साधारण सा फकीर मुझे रोज हीरा देता है और मुझे आज तक पता ही नहीं है। मैं इसे जंगली फल समझ के तुझे देता हूँ, तू उठा के उसे तहखाने में फेंक देता है। हमें इसकी कोई कदर ही नहीं है। अगले दिन फिर वो फकीर आया, उसने फल दिया तो उसने कहा कि मैंने आज तक आपकी कदर नहीं की। मुझे नहीं पता कि तुम मुझे उस फल के अंदर रोज हीरा देते हो। मैं दुनिया का सबसे अमीर राजा बन गया। तो उसने कहा आप बैठो। अब राजा को उसकी बातों में रस आने लगा। वो बड़ा तरीके से उसे बैठाया, जबकि हजारों आदमी वहां पे उपहार देने आते। राजा को कहाँ इतना ध्यान रहता कि कौन क्या दे रहा है। लिया, रख दिया। अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो फेंक दिया, किसी को दे दिया। बड़ी बैठा के उसने बात सुनी। उसने कहा कि आप मुझे बड़े पहुंचे हुए आदमी लगते हो और मैं आपसे कुछ देर गुफ्तगू करूंगा। तो उस फकीर ने कहा अगर मेरे से बात करनी है तो मैं शमशान घाट में रहता हूँ। मेरा शमशान घाट में मरघट में स्थान है। आप वहां पे आ जाना और अमावस की रात को आना। राजा तो राजमहलों में रहा, कभी घर से बाहर निकला नहीं, लेकिन डर तो लगता ही है। फर्क इतना होता है कि बहादुर जो होते हैं, राजा वीर तो बहादुर जो होते हैं वो डरते तो हैं मगर हिम्मत करके उस काम को कर देते हैं। और जो लोग डरपोक होते हैं वो डर की गठरी सर पे रख के उल्टा पैर भाग लेते हैं। राजा को डर लग रहा था। अंधेरी रात थी, सुनसान जंगल था। कहीं से कोई मेंढक की आवाज आती, कभी मंजीरे की आवाज आती। और जैसे तैसे अकेला अंधेरी रात में पहुंच गया और वो भी तांत्रिक बाबा के पास। वो तांत्रिक फकीर 10-12 खोपड़ी रखे हुए बैठा था अपने पास। और उन खोपड़ी को रखे हुए जब बैठा था, आग जला रखी थी, धूना रमा हुआ था। उसके बाद में उसने कहा आप आ गए, अच्छा हुआ। ये पेड़ पे एक लाश टंगी हुई है, इनमें से एक लाश लाओ। तो लाश एक नहीं थी, 25 लाश टंगी हुई थी। ये कहानी है बेताल 25 की। बेताल 25 की ये पहली कहानी है।
तो विक्रमादित्य ने देखा और पेड़ पे रस्सी से लाश टंगी हुई थी। अब चढ़ा, रस्सी काटी, लाश गिरी। जैसे ही लाश गिरी तो वो हंसने लगी। राजा ने पूछा, तुम क्यों हंसे? वो लाश फिर जाके ऊपर टंग गई। फकीर ने कहा था कि चुप रहना, अगर बोल दिया तो बहुत बड़ा झंझट में फंस जाओगे और मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। वो डरता डरता हाथ कांप रहे। उसके बाद पेड़ पे चढ़ा। विक्रमादित्य ने फिर रस्सी काटी, वो लाश गिरी, हंसी और बोली। उसने उठा के उसे कंधे पे रख लिया। कंधे पे टंगा हुआ जब वो लेके चल रहा था, पूरा कांप भी रहा था, डर भी लग रहा था, लेकिन लाश बोलने लगी कि एक कहानी है और लंबा रास्ता है, तो कहो तो मैं सुना दूं। अब राजा का सुनने का मन भी नहीं था, मगर फिर भी वो बोला, एक गुरु के 3 जवान चेले थे और वो एक लड़की के प्यार में फंस गए। लेकिन सुनना तो नहीं चाहता था, मगर उसका सुनने में मन हो गया। प्यार की कहानी थी, सुनने में किसे रस नहीं आएगा। उस कहानी को जब लाश ने शुरू करा कि एक साधु के 3 चेले थे, जवान चेले थे, और वो एक लड़की के प्यार के चक्कर में फंस गए। अब लड़की ने भी सोचा कि तीनों के तीनों एक से एक बढ़कर खूबसूरत युवा जवान हैं। अब इनमें से मुझे 2 को तो छोड़ना पड़ेगा, शादी तो एक से ही होगी। लेकिन वो भी लड़की दुखी होके उसने आत्महत्या कर ली। लड़की मर गई। मरने के बाद में उसकी लाश को जब जलाया गया, एक वहीं पे ही चेला बैठ गया, उसकी राख को अपने शरीर पे मलता और पूरा दिन उसी के गीत गाता। एक गम में डूब गया बहुत ज्यादा, और वो कहीं दूर तीर्थ के लिए निकल गया। जो तीसरा चेला था, वो उसके जितनी अस्थियां थी उनको इकट्ठा करके रोज गंगा में धोता रख देता। उसे लगा कि कोई ना कोई मंत्र ऐसा है जो अस्थि पंजर को जोड़ के उसे पूर्ण जन्म दे देता है। वो इसी आस में आस्तिक था, इसी आस में लगा रहा और उसके अस्थि पंजर धो धाय के रोजाना रख लेता और अपने गुरु से वो रोजाना मंत्र पूछता और वो मंत्र पढ़ता। एक दिन ऐसा हुआ कि वो लड़की जीवित हो गई। अब जीवित हो गई तो वो तीनों के तीनों अपने गुरु के पास गए। तीनों की यही जिद थी। उसने कहा कि मैंने पूरी जिंदगी इसके लिए राख मल मल के शमशान में पड़ा रहा। दूसरे ने कहा, मैं गम में इतना डूब गया कि मैं तीरथ को निकल गया। अब मुझे घर बसाना ही नहीं है। जिसके लिए घर बसाना था वो ही नहीं रही, तो मैं घर बसा के क्या करूँगा। अब मैं किसी और के साथ घर नहीं बसाऊँगा। इसी तरीके से तीसरे ने कहा कि मुझे किसी ने बताया कि ऐसा मंत्र भी है जो मरे हुए को जीवित कर सकता है। मैंने मंत्र पढ़ता रहा और आज ये जीवित हो गई। तो अब मैं इसका हकदार हूँ। मैं शादी करना चाहता हूँ। लेकिन कुछ ज्ञानियों ने उसका फैसला किया। कहा कि तुमने इसे जन्म दिया है, तुम तो इससे शादी नहीं कर सकते। जन्म देने वाला तो माँ या बाप होता है। उसके बाद में फिर उससे कहा जो तीर्थ पे गया कि आप भी इससे शादी नहीं कर सकते, क्योंकि इसे तो तुम अपना गम भुलाने के लिए छोड़ गए थे, दूर चले गए। तुमने तो न इसकी राख को ध्यान दिया और न ही इसकी अस्थि पंजरों का ध्यान दिया।
उसके बाद में जो रोज भभूत लगाता कि ये इसके योग्य है। जहाँ इसको जलाई गई, इसकी चिता के पास बैठ के इसने अपना पूरा जीवन यहीं गुजारा। इसकी शादी इसी के साथ होगी। ये एक कहानी बेताल 25 की है। इससे सीखने को तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है, और कहानी के तौर पे सुनना चाहो तो कहानी के तौर पे भी सीखा जा सकता है। हमारी जिंदगी में रोज अनमोल हीरा आता है। हर रोज हमारा दिन हीरे की तरह निकलता है, और हम उसे बेकार समझ के, जंगली फल समझ के रोज खराब कर देते हैं। हमारा एक एक पल हीरे से भी ज्यादा महंगा है। हमारा हर दिन हीरे से ज्यादा कीमती है, और हम उसको कभी भी जब मन करता है, जैसे करता है, खराब कर लेते हैं।